सबसे पहले बात करेंगे अहम दौरे की। पाकिस्तान और काजाकिस्तान तरक्की की शाहराह पर हम कदम। दोनों ममालिक के दरमियान 37 मुफाहमती यादाश्तें और मुआहदे। पीएम हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काज़िक सदर ने मुश्तरका एलामिये और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की यादाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म ने काजाकिस्तान को पाकिस्तान की ट्रांजिट बंदरगाहों तक मुकम्मल रसाई की पेशकश भी की। मेहमान सदर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। उस्मान खान की रिपोर्ट। सदर काजाकिस्तान कासिम जोमारात तोकायोव का 2 रोजा दौरा पाकिस्तान, दो तरफा ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी तकरीब, कैदियों के तबादले और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 37 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तावेजात का तबादला किया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेलारूस, रूस, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर इत्तेफाक कर लिया गया। काजाकिस्तान को पाकिस्तान के ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री बंदरगाहों तक मुकम्मल रसाई की पेशकश। गजा में जल्द अमन की मुश्तरका ख्वाहिश का भी इजहार। Let us make a commitment that we will take up our trade volume to $1 billion in the next 1 year. And let us hope that through our joint efforts, we will be successful in bringing long-lasting peace in Gaza, its reconstruction. मेहमान सदर ने कहा कि सिरोल-जहती तरक्की की तरफ पाकिस्तान की पेशरफ्त लायक तहसीन है, जबकि दुनिया भर में तस्लीम शुदा पाकिस्तानी दफाई सलाहियत ब्रादर मुल्क का भी फख्र है। आस्ताना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की हलाल फाइनेंसिंग सहूलियात से इस्तेफादे की पेशकश भी की। It's my great pleasure to visit Pakistan. I invited Pakistani companies to establish production facilities in Kazakhstan aimed at manufacturing goods. We also agreed to expand mutually beneficial cooperation in the defense industry. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मेहमान सदर ने खेल और तालीम से मुतल्लिक 3 सेंटर्स के क़याम की 2 यादगारी तख्तियों की नकाब कुशाई की और पौधा भी लगाया। इससे कबल पीएम हाउस पहुंचने पर सदर काजाकिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान और काजाकिस्तान का 2 तरफा तिजारती हजम $1 अरब तक करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूदा $25 करोड़ तिजारती हजम को सलाहियत से कम करार दे दिया। मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, नए अहदाफ के हसूल के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। काज़िक सदर ने दौरे पाकिस्तान को 2 तरफा ताउन में अहम मोड़ करार दिया। कहा, उम्मीद है आने वाले वक्त में पाकिस्तान और काजाकिस्तान अरबों डॉलर तिजारत की बात कर रहे होंगे। Many Central Asian countries being landlocked, Pakistan offers outlet through Gwadar and Karachi. Our trade volume, as I speak, hovers around $250 million, which is not a fair reflection of our brotherly relations and, of course, infinite potentials the two countries have. Today we agreed to strive our best to achieve a target of $1 billion trade in the next 2 years. I regard my first state visit to Pakistan as a turning point in our bilateral cooperation. Today's business forum has resulted in more than 30 commercial agreements with a total value around $200 million. I hope that in next 6 or 7 years we will be able to talk about billion and billion dollars. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काजाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकायोव की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने काज़िक सदर के दौरा को 2 तरफा ताल्लुकात में तारीखी संगे मील करार दिया। पाकिस्तान और काजाकिस्तान ने सियासी, मुआशी, दिफाई और अवामी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम $1 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इलाकाई राबताकारी, ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट ट्रेड में ताउन पर इत्तेफाक भी किया गया। मुलाकात में फैसला किया गया कि तालीम, सकाफत, सियाहत और तवानाई के शोबों में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। मजीद खबरों में आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा, अवाम अच्छी तालीम
अच्छी सवारी और सेहत की सहूलियात मांगते हैं। और सुहेल आफरीदी जवाब में कहते हैं, हमने आपको शऊर दिया। क्या शऊर से पेट भर सकता है? तालीम, अद्वियात, अच्छी सवारी और रोजगार मिल सकते हैं? केपीके में लोग जब पूछते हैं अपने हुकूमत से कि हमें सस्ती रोटी चाहिए, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। जब केपीके के अवाम अपनी हुकूमत से होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? शऊर से किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है? जब लोग उनसे पंजाब की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं, सड़कें मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। शऊर पे बैठ के कॉलेज जाओगे, शऊर पे बैठ के रोजगार पे जाओगे, शऊर पे चल के जो है वो अस्पताल जाओगे। अब दवाइयों की जगह लोग शऊर खाएंगे, अब लोग शऊर को कमाई का जरिया बनाएंगे। तो क्या शऊर पे बैठ के लोग सड़कों पे ट्रैवल करेंगे? वोटर के बच्चा जेल में है, वर्कर का बच्चा जेल में है, और अपने बच्चे को कहा हुआ है कि बर्तानिया में बैठे रहो, वापस ना आना, कहीं आपको गर्म हवा ना लग जाए। उस बच्ची ने कहा आपने हमारे लिए क्या किया है? जवाब में कहता है कि मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक किसी ऑपोजिशन की पार्टी से। मुल्क के अंदर जब मैं जहाज लेके जाती हूँ तो किसी मंसूबे का इफ्तिताह करने जाती हूँ, जैसे आज मैं जहाज पे बैठ के राजनपुर में बसेस का इफ्तिताह करने आई हूँ। तुम जहाज लेके जाओगे किधर? अडयाला? अडयाला में जहाज लैंड नहीं करता। अभी आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने ऑपोजिशन से मुज़ाकरात की बहाली के लिए सदर ममलिकत को ऑन बोर्ड लेने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात के लिए राबताकारी का टास्क राना सनावला को सौंप दिया गया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन से मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली जरदारी को एतमाद में लेना चाहते हैं, लेकिन सदर ममलिकत की कराची में मसरूफियात के बायस वज़ीर आज़म की मुलाकात नहीं हो सकी। काज़ाकिस्तान के सदर का दौरा और वज़ीर आज़म की मसरूफियात भी आड़े आ गईं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और महमूद अचकज़ई की मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में होगी। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली इजलास के दौरान ऑपोजिशन की आदत से भी मिलेंगे। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर हमले के केस की एटीसी पेशावर में समाअत। मुल्जिमान की तस्दीक की नादरा रिपोर्ट पेश। अदालत ने फ्री कैन को बाकायदा तरीक़ाकार के तहत नादरा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि 9 मई 2023 को मुश्तइल मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान पर हमला किया, तोड़ फोड़ करके इमारत को आग लगा दी। मुकदमे में तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर समेत मुतादिद अरकान असम्बली नामजद है। अदालत ने समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अहम खबर दें, अफगानिस्तान गैर कानूनी असलहे की सबसे बड़ी मंडी बन गया है। अमेरिका का छोड़ा गया असला अब दहशतगर्दों के हाथ लग रहा है। अमेरिकी टीवी CNN ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद कर दी। पाकिस्तान में दहशतगर्द जदीद तरीन अमेरिकी राइफल्स और मशीन गन्स इस्तेमाल करते हैं, जो वो अफगानिस्तान से हासिल करते हैं। CNN की टीम को सैकड़ों अमेरिकी साख्ता बंदूकें और दीगर असलहा दिखाया गया, जो दहशतगर्दों से कब्जे में लिए गए। और अब बात करेंगे अहम खबर की। दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल्स का हंगामा। अहम शख्सियात को एप्स्टीन फाइल्स के तूफान ने लपेट में ले रखा है। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन और हेनरी क्लिंटन ने वजाहत के लिए कांग्रेस कमेटी में पेश होने का ऐलान किया है। साबिक बरतानवी वजीर पीटर मेंडल्सन पर खुफिया दस्तावेजात एप्स्टीन को देने के इल्जाम लग गया है, जिसके बाद पीटर मेंडल्सन ने लॉर्ड के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। एप्स्टीन फाइल्स में बरतानवी बादशाह के छोटे भाई शहजादा एंड्रयू को इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने के संगीन इल्जामात का सामना है। बिल गेट्स की साबिक अहलिया मिलिंडा कहती हैं, साबिक शौहर को एप्स्टीन से ताल्लुक पर उठने वाले सवालों का जवाब देना चाहिए। इससे पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बदनामे ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक सामने आया था। जेफरी की हिदायत पर इसराइल में डांस करने पर मोदी को भारतीय अपोजिशन की शदीद तनकीद का सामना है। नॉर्वे की शहजादी के बेटे पर तशद्दुद, जिनसी ज्यादती और मुनशियात समेत 38 इल्जामात पर अदालती कार्रवाई शुरू हो गई है। इल्जामात साबित होने पर तवील कैद की सजा भी हो सकती है। नाजरीन, बसंत का माहौल बन चुका है। जेन जी गर्ल्स कहती हैं कि बसंत पहली दफा देखेंगे। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। त्यौहार पर क्या फैशन किया जाएगा, जानते हैं नुमाइंदा समा कादिर खाजा से। जी कादिर, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। अजी बिल्कुल, बसंत का खुशियों भरा त्यौहार जो है वो शुरू होने में कुछ दिन बाकी हैं। यहाँ पर जो है वो हम बात करते हैं जेन जी लड़कियों से जिन्होंने कभी पहले बसंत नहीं देखी है। उनसे बात करते हैं कि वो क्या तैयारियाँ कर रही हैं, कौन से कपड़े पहन रही हैं। I'm very excited
और हम फर्शी शलवार पहन रहे हैं विद अ वेरी प्रीटी कुर्ता, बैंगल्स, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू फ्लाई इट माई सेल्फ। तो पहले कभी भाई वगैरह को आपने देखा है उड़ाते हुए, भूल गए होंगे, बचपन में था, अब जो है वो भाई को दोबारा कहा है कि यार सिखाना है हमें भी उड़ाना कैसे है? काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं लाहौर में, आई थिंक वी आर गोना गो देयर, एंड आती तो नहीं है लेकिन मैंने YouTube ट्यूटोरियल्स देखने शुरू कर दिए। मैं छोटी थी तो सिर्फ बाबा को देखा था कि घर में बहुत ज़्यादा वो काइट्स होती थी, डोरे होती थी, देयर वाज लाइक अ बिग 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 लॉट ऑफ एवरीथिंग। तो बाबा को देखा करते हुए, आता नहीं है बिल्कुल भी। इट्स द फर्स्ट टाइम, रियली एक्साइटेड। I have like a farshi shalwar kameez. It's in shocking pink color. So I'm excited, इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है वो शॉकिंग कलर्स खास तौर पर ख़वातीन कह रही हैं कि हम पहनेंगी, और फर्शी शलवार का जो ट्रेंड है वो तो अभी तक चल रहा है, और इसी के साथ साथ उनका कहना है कि YouTube समेत दीगर जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से भी ट्यूटोरियल देखेंगी कि कैसे बसंत को मनाया जा सकता है। जी, बसंत एक अच्छा इम्पैक्ट है पंजाबी कल्चर को लेकर, जैसे कि अब हमारे कल्चरल डे हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्टूडेंट्स को अपने कल्चर रिवाइव करने का मौका मिल रहा है। बहुत कलरफुल इवेंट है। बचपन में उड़ाई थी भाइयों के साथ मिलकर, कजन्स के साथ मिलकर। बचपन में बहुत कम उड़ाया क्योंकि मैं तो छोटी थी, भाई लोगों ने उड़ाया, मैं उनको देखती होती थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, होता था कि गुड्डे उड़ाना, उसको पकड़ना, पीछे से पेचा लड़ाना, और साथ में जब वो काट देना गुड्डा तो उसको पकड़ने जाना। लाहौर के साथ साथ ना वो फैसलाबाद को बाकी इलाकों में भी साथ ही करे, क्योंकि हर कोई तो नहीं जा सकता ना दूसरे शहरों में, तो उनको चाहिए कि वो हर जगह पे खड़े लोग। मज़ा भी आता है, ये एंजॉयमेंट भी है, सब कजन्स होते हैं, फ्रेंड्स होती हैं, उड़ाते हैं। हम बचपन में 1-2 दफ़ा उड़ाए हुई हैं, कनिया शनिया भी दी हुई हैं। इसहाक, हम आपको अपडेट करें, जैसे कि महक भी बता रही थी कि हम सबसे डिफरेंट जो है नी ऐसी लोकेशन से अपडेट कर रहे हैं। मैं नाजिर हूँ, मोची गेट में मौजूद है। सबसे ज़्यादा वक्त हम लोगों ने यहाँ पर गुजारा है, कल भी यहाँ पर मौजूद थे, और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, क्योंकि रश बढ़ता जा रहा है, रश बढ़ता जा रहा है। कल हम ये कह सकते हैं कि बसंत की चांद रात है, यानी हम ये कहें कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है तो गलत बात नहीं होगी। अच्छा, हमने अभी तक ये विटनेस किया कि जिसको गुड्डी मिल गई, डोर मिल गई, उसको फतह मिल गई। मतलब जो निकल रहा है उसके हाथ में गुड्डी है तो चेहरे पे एक अलग ही खुशी है। मैं उमेर से वो कहती कि मैच में हमें ये वाले एक्सप्रेशंस मिलते हुए नजर आते हैं कि जब हम भारत के किसी क्रिकेटर को आउट करते हैं तो फिर ये जश्न होता है, जो जश्न इस वक्त हम यहाँ पे देख रहे हैं। ढोल की थाप है, लोग रक्स कर रहे हैं और कोई नहीं देख रहा कि सामने क्या है, सिर्फ गुजर रहे हैं और गुड्डी के लिए दौड़े लग रही है। बिल्कुल दौड़ है, हर किसी की अपनी अलग किस्म की दौड़ है, और हर कोई चाह रहा है कि किसी तरीके से वक्त से पहले यहाँ पर पहुंचे। वक्त का मुकाबला सख्त वाली बात पीछे रह चुकी है। अब सिर्फ कल का दिन जो है वो बाकी बचा है, और मोची गेट में बाकी दुकानें भी यहाँ पर मौजूद है। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर जो दुकानदार है बिल्कुल यहाँ पर है, वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री बैठे हैं। दुकानें जो है जहाँ पर पतंगे मिल रही है, मैंने मच्छर भी देखा है। मच्छर, मैंने उमेर से पूछा कि ये पतंग की कौन सी किस्म है, तो उन्होंने मुझे बताया मच्छर है। सो ये जेंजी वाली भी बसंत है, और ये वो बसंत भी है जिसमें हर उम्र के लोग हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, आज हम मोची गेट पे मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ मोची गेट नहीं बल्कि अंदरून लाहौर की हर गली, लाहौर का हर दरवाजा जो कि लाहौर को लगता है, वहाँ पर इसी तरह के मनाजिर है, ऐसा ही समा है, ऐसा ही माहौल है। तो बसंत का समा, और इसको हम कह सकते हैं कि ये मिनी बसंत अभी मेला शुरू हुआ है, कल भी ये रहेगा, और परसों ओरिजिनल बसंत मेला होगा। जैसे कोई मेला सा भी लग जाता है, ये मेले से बहुत आगे बात। बिल्कुल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स के इजरा पर FPCCI के रहनुमा SM तनवीर की मुबारकबाद। कहा, रिपोर्ट का मकसद हकायक पर मबनी कौमी बयानिए का फरोग है। SM तनवीर ने कहा, FPCCI ने शफाफियत और एहतसाब का पहला कौमी इंडेक्स मुतारिफ करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक बदउनवानी के बारे में तासुर ज़मीनी हकायक से मुख्तलिफ है। मनफी तासुर के बावजूद अवाम सरकारी इदारों के साथ अपने ज़ाती मामलात को बदउनवानी से पाक समझते हैं। SM तनवीर ने कहा, रिपोर्ट ने कौमी मुकालमे में शफाफियत और एहतसाब को भरपूर अंदाज में उजागर किया है। बैनुल अक़वामी इदारे पाकिस्तान की हालिया मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। आगे आपको बताएं कि सिंध और पंजाब के कच्चे में डाकुओं की शामत। दोनों सूबों की पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक घोटकी में 70%, राजनपुर में 80%, रहीम यार खान में 98% और सखर में 90% से जायद कच्चे के इलाके क्लियर करा लिए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान घोटकी में 29, राजनपुर में 16, रहीम यार खान में 4 और सखर में 5 खतरनाक डाकू मारे गए हैं। मुजमुई तौर पर 600 से ज्यादा डाकुओं ने हथियार डाल दिए। खुद को पुलिस के हवाले करने वालों में घोटकी के 99, राजनपुर के 344, रहीम यार खान के 146 और सखर के 30 डकैत शामिल हैं। हलाक और सरेंडर करने वालों में मुतादिद ऐसे मुजरिम शामिल हैं जिनके सरों की भारी कीमत मुकर्रर की गई थी।